सप्तमी हारिणो धर्मे हरिणे सूत्र चल रहा था। तो इसमें सप्तमी, सप्तम्यंत और हारीवाची जो पूर्व पद है, धर्मवाची के परे रहते अहरणे, हरण शब्दात अन्यस्मिन उत्तर पदे, हरण से अन्य कोई उत्तर पद हो। ये जो हरण है ये भी धर्म है। हरण जो है ये भी धर्म था, तो धर्मवाची बहुत सारे थे, उनमें से एक हरण को छुटवा दिया। हरण का अर्थ कुछ विशेष है। सप्तम्यंत पूर्व पद धर्मवाचिनी हरण शब्दाद अन्यस्मिन उत्तर पदे, धर्मवाची उत्तर पद हो, हरण से अन्य होना चाहिए। हारी क्या है? हारी इति देयम या स्वीकरोति सो अभिधीयते। हारी जो है, जो देय को स्वीकार करता है वो कहा गया है। धर्ममिति आचार नियतम देयम उच्यते। एक तो देय है और एक है हारी, दो चीजें। देय को स्वीकार करने वाला तो हारी है, और जो देय है, देने योग्य है, वो धर्म है। धर्म का मतलब अनुवृत्त आचार है, परंपरा से आया हुआ जो आचार है, जो परंपरागत जो व्यवस्था है, उसको यहाँ पर धर्म कहा। अनुवृत्त आचार का मतलब ऊपर से परंपरा से चला आ रहा जो आचार व्यवहार है वो धर्म, और उससे जो अनपेत है, उससे जो युक्त है, वो तेन वा प्राप्यम, या उसके द्वारा जो प्राप्य है। धर्माद अनपेतम धर्म्यम, तेन वा प्राप्यम, दो धरें से धर्म बना है। परंपरा से आया हुआ, जनपदे ग्रामे चरणे कुले वा अनुवृत्त परंपरा यात है, ये अर्थ किया है। धर्मो ही अनुवृत्त आचारा पर देखिए पद्मंजरी। जनपद में, किसी नगर में, गांव में, चरण में, कुल में। चरण एक शिक्षा संस्थान का नाम है। कुल खानदान में जो परंपरा से, परंपरा याता है, परंपरा आयात है, परंपरा से जो चीज चली आ रही है उसको धर्म कहा है यहाँ। जैसे धर्म क्या है? धर्म का मतलब अनुवृत्त आचार। अनुवृत्त का मतलब क्या है? जनपद में, गांव में, किसी शिक्षा संस्थान, चरण जब उस समय होते थे, और कुल में जो परंपरा से चीज़ चली आ रही है उसको धर्म कहा है, हैं? और धर्म से युक्त को धर्म कहते हैं। धर्म पथ्यर्थ न्यायद अनपेते, अनपेत अर्थ में, धर्माद अनपेतम धर्म्यम, या दो तरह से इसको बनाया। तेन वा प्राप्यम, नोवयो धर्म विष मूल मूल सीता तुलाभ्यस्तार्य तुल्य प्राप्य वध्या सम्मितेषु, यहाँ पर धर्मेण प्राप्यम धर्म्यम, ये भी धर्म का अर्थ है। धर्म के द्वारा जो प्राप्त करने योग्य है उसको भी धर्म कहते हैं, या धर्म से युक्त को भी धर्म कहते हैं। चरण शिक्षा संस्था, युक्त धर्म के द्वारा जो प्राप्तव्य है, प्राप्त करने योग्य है, वो धर्म, या धर्म से जो अनपेत है, नियत है, युक्त है। ठीक है। आचार नियतम कहा ना, आचारे नियतम, आचार विषय में जो नियत है, व्यवस्थित है, या आचार के द्वारा जो नियत है, जो आचार वशात अवश्य कर्तव्य है, वो आचार नियत है। उसको आचार नियत क्यों कहा? आचार विशेष को धर्म कहा, और उससे, उस धर्म से जो अनपेत है या उससे जो प्राप्य है, आचार नियत को धर्म कह रहे हैं। जैसे संज्ञायाम इति सप्तमी समास, संज्ञायाम दूसरे अध्याय के पहले पाद में संज्ञायाम सूत्र से सप्तमी समास कर दिया। सप्तमी सौंडई के नीचे संज्ञायाम है, और
कार नामनी से प्राचाम हलादे विभक्ति का आलूक हो रहा है। कर का नाम हो, कार नाम, कोई टैक्स आदि का एक नाम अलग अलग दे रखा। प्राग आचार्यों के मत में हलादि उत्तर पद हो तो विभक्ति का आलूक होता है। जैसे हले द्विपदिका, हल के ऊपर, एक हल के ऊपर दो पाद टैक्स उस समय के हिसाब से दिया जाता था। तो ये हल के ऊपर दिए जाने योग्य, हारी तो हल है यहां पर, और द्विपदिका ये है धर्म। परंपरा से गांव में एक प्रचलन था कि भाई एक हल के ऊपर दो पाद उसमें जाएगा, राजकोष में या गांव के खजाने में। जैसे हैं, अब भी नियत कर लेते ना, जैसे पतंजलि योगपीठ में नियत कर लिया कि भाई जो समितियां बनी हुई हैं पूरे देश में, उनके पास जितना वो आमदनी होगी वहाँ दान आएगा, उसका इतना प्रतिशत पतंजलि योगपीठ मुख्य कार्यालय में भेजेंगे, हैं। तो इस तरह से हल के ऊपर गांव का एक सामूहिक एक खाता होता है, उसमें जमा होता जाता है, फिर उसमें से गांव के विकास कार्य में खर्च करते हैं। जो इस तरह से धन इकट्ठा होता है उसको कोई व्यक्तिगत प्रयोग में नहीं होता, गांव के विकास कार्य में ही उसका व्यय किया जाता है। तो हले द्विपदिका, हल तो हरि हो गया, द्विपदिका धर्म हो गया। हले जो है ये सप्तम्यंत पूर्व पद का उदाहरण है और हारी का उदाहरण दूसरा है। जैसे याज्ञिक अश्व, यहाँ याज्ञिक ये तो हारी है जो कि अश्व को स्वीकार कर रहा है, और अश्व जो है ये धर्म है। धर्म क्यों है? ये परंपरा थी कि भाई याज्ञिक यज्ञ करने के लिए कोई विशेष यज्ञ होता होगा तो उसमें घोड़े की दक्षिणा देते थे, कोई विशेष अवसर पर वैयाकरण को हाथी देते थे, मामा को घोड़ा देते थे, पितृव्य को बैल देते थे, हैं, पितृव्य चाचा। ये जो हले है ये हारी नहीं है, हले को सप्तम्यंत पूर्व पद मान रहे हैं। जो सप्तम्यंत पूर्व पद है, याज्ञिक आदि नाम अश्वादि दातव्यम, क्वचिदयम आचारो व्यवस्थिता। कहीं कहीं ये आचार व्यवस्थित था कि स्तूप के विषय में एक क्षण जमा किया जाएगा। शाण एक सिक्के का नाम है। स्तूप के ऊपर कोई एक स्तूप लगा दिया, वहां पर एक शाण सबको देना है। कोई महापुरुष की कोई स्टेचू लगा दी तो आपको महीने में या वर्ष में जो भी एक आचार नियत कर दिया कि एक शाण देना है, तो स्तूपे शाणा उसको कहेंगे। और याज्ञिकादि नाम अश्वादि दातव्यम, ये अध्यार करना पड़ेगा। जैसे पहली वाली पंक्ति में स्तूप आदिशु शाणादि दातव्यम, याज्ञिकादि नाम अश्वादि दातव्यम, ऊपर वाली पंक्ति से दातव्यम को यहाँ भी जोड़ना है। क्वचिदयम आचारो व्यवस्थित है, ये आचार व्यवस्थित है कहीं कहीं कि भाई इसके लिए इतना देना, हल के लिए 2 पाद देना या 3 पाद देना। दृषदि मास का जो चक्की है, चूल्हा टैक्स बोलते हैं ना, तो उसको 1 मासा देना। गांव के खजाने में ये जमा होगा और गांव के सामूहिक कार्य में उसका व्यय किया जाएगा। 2 पाद से कितने परिमाण लेंगे? परिमाण तो अब ये उस समय का जो भी है, पर ये इसकी व्यवस्था हमें समझ में आ रही है। मुकुटे कारसापण, मुकुट के लिए कारसापण, जब भी किसी के यहाँ मुकुट, मानी मुकुट तो विवाह के समय बांधा जाता है ना, सेहरा बोलते हैं आजकल। धर्मे तिकिम स्तंभे रमा, ये जितने उदाहरण है याज्ञिक अश्व, हले द्विपदिका, इनमें हण शब्दाद अन्यस्मिन् उत्तर पदे आद्युदात्तम भवति।
आद्युदात कहाँ पर कर रहे हैं ये? सप्तम्यंतम हारीवाची जो पूर्व पद है वो आद्युदात होता है। जैसे स्तूपे शाणा में स्तूपे, स्तू जो है वो आद्युदात हो गया, मुक्टे में मुंह हो गया, हले में है हो गया। तो इसको यहां पर आद्युदात हो गया। वैयाकरण, हस्ती आदि सब में आद्युदात हो रहा है ये। धर्मे इति किम, स्तंभे रमांतोदात होगा। कर्म कर वर्धित का, जो कर्म कर कार्यकर्ता हैं, जो काम करते हैं खेत में या किसी के घर पर आकर के, उनके लिए चावल का जो एक वो है, चावल बना करके देते हैं ना, उसको वर्धित का कह रहे हैं। स्तंभे रमा, स्तंभ जो झाड़ी झाड़ी घास होती है उसमें रमण करने वाला, स्तंभे रमा हस्ती। तो वर्धित का सभी को नहीं कह रहे, मूल में तो स्थूल और आगे सूक्ष्म ऐसा एक ढेर बना देते हैं ना, पिरामिड टाइप, उसको वर्धित क्या कहते हैं? ओदन का पिंड, ओदन पिंड जो है वो कर्म करके लिए दिया जाता है, अन्यथा वो कर्म नहीं करेगा। ये धर्म नहीं है, ये कोई व्यवस्थित आचार नहीं है, परंपरागत आचार नहीं है कि भाई कर्म करके लिए वर्धित दिया जाए। ये तो अपना काम करवाने के लिए वो उसको देते हैं। वर्धित स्थल कुछ दे सकते हैं, और भी देते हैं, कोई पैसा देता है, कोई कुछ देता है। वाड़व हरणम, हरण जो है, आप कह रहे थे कि यह हरण जो है कैसे धर्म है, एक नियत आचार गांव में कि भाई सांड के लिए इतना निकालो, क्योंकि उससे हमारी गायों की रक्षा होगी, वंश वृद्धि होगी। तो वाडव हरणम, ये जो सांड है ना, ये घोड़ी जाति में, उसको यहाँ वाडव हरणम, वडवाया यम वाडवा, घोड़ा, वडवा का जो ये घोड़ा होता है ना, उसके लिए हरण। तस्य बीज निषेकाद उत्तर कालम शरीर पुष्ट्यर्थम यद दीयते हरणम इति तदुच्यते। बीज निषेक के बाद जो शरीर पुष्टि के लिए दिया जाता है उसको हरणम कहते हैं। घोड़ी या गाय को क्रॉस करने के बाद, उसको गर्भणी करने के बाद जो उसकी शरीर पुष्टि के लिए कुछ दिया जाता है वो हरणम कहा जाता है। परोपिकृत स्वरो हारी स्वरेण बाध्यते विप्रच्छेदेन, पूर्व विप्रच्छेद है यहाँ विप्रच्छेद का अर्थ। इति एतद अहरणे इति अनेन ज्ञाप्यते, तेन वाडव हार्यम इति हारी स्वर सिद्ध भवति। हरण की बजाय हार्य शब्द आएगा तो हारी स्वर लगेगा, गतिकार को पदात्कृत नहीं लगेगा। यदि गतिकार को पदात्कृत लगता होता परत्व से तो अहरणे प्रतिषेध व्यर्थ हो जाता, क्योंकि हरण एक कृदंत शब्द है, ह्री धातु से हरण जो है कृदंत है। यदि परत्व से वो सूत्र लगता तो यहाँ इस सूत्र में आहरणे करने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब जो परत्व से प्राप्त है गतिकार को पदात्कृत, उसको बाध कर हारीस्वर ही प्रवृत्त होता है। तो अहरणे प्रतिषेध करना सार्थक होगा, अन्यत्र फल क्या होगा? ये है ना जो दिया है वाडव हार्यम, वाडव हार्यम में इसको आद्युदात हो जाएगा। वाडव शब्द को गतिकार को पदात्कृत को बाध कर, ये ज्ञापक निकाला कि गतिकार को पदात्कृत को बाध कर हारीस्वर लगता है। अहरण प्रतिषेध से निकाला। कैसे निकाला? हरण एक कृदंत शब्द है, गतिकार को पदात्कृत पाता था परत्व से, तो वो तो अपने आप ही इसको बाध लेता परत्व से। प्रतिषेध करना व्यर्थ हो रहा है, व्यर्थ होकर के इस बात को ज्ञापित करता है कि हारीस्वर ही बलवान है।
हारी स्वर बलवान होगा तो परत तो नहीं लगेगा, यही लगने लगेगा, और हरण में वो चाहते नहीं है। वाडव हरणम में अंतोदात्त ही चाहते हैं, वाडव हरणम में आद्युदात्त नहीं चाहते, तो इसके लिए अहरण प्रतिषेध कर दिया। और इसका लाभ अन्यत्र ये मिलेगा कि वाडव हार्यम में हारी स्वर सिद्ध हो जाएगा। हरण शब्द कर्म साधन है, जैसे हार्यम होता है वैसे ही हरण है, कर्म साधन है। वाडव हरणम में ये शरीर पुष्टि के लिए योग्य जो खाना पीना दिया जाता है ना, वो हरण है। तो हरण शब्द कर्म साधन है। इस स्वर के निवृत्त होने पर हारी स्वर जब नहीं लगा तो कृत स्वर की प्राप्ति थी। अनोभाव कर्म वचना 150 नंबर सूत्र है, उत्तर पद अनुदात हो जाएगा। बीज निषेकाद उत्तर कालम, बीज निषेक का अर्थ है गर्भाधान के उत्तर काल। बीजावाप, बीज निषेक, बीजावाप, बीज निषेक, बीज गर्भाधान, तीनों एक ही अर्थ को कह रहे हैं। वाडवो अश्वा हारी सही हरणम देयम स्वीकरोति, जो वाडव घोड़ा है वो हारी है, वो हरण को, देह को स्वीकार करता है। हरण मानी देह धर्म को स्वीकार करता है। येन अश्वेन वडवायाम गर्भा अधीयते तस् बीज निषेकाद उत्तर कालम शरीर पुष्ट्यर्थम योग्य अशनादिकम दातव्यम। तो हरण धर्मवाची है। गुरुजी लोक में तो हरण का तो इससे अर्थवाची है, पर ये एक विशेष अर्थ में है ना, हरण कर्म कारक में हरण शब्द करके, और यहाँ पर विशेष अर्थ में इसका प्रयोग किया है पाणिनि ने। उस समय होता था ये हरण शब्द। हारी शब्द तो वो है जो देह को स्वीकार करता है। हारी स्वर तो ये सूत्र का स्वर। तो अनोभाव कर्म वचना, भाव में और कर्म में यदि अन आए, लुट का जो अन होता है तो अंतोदात हो जाता है। युक्तेच, युक्तवाची समास में पूर्व पदाद्वात होता है। गो बल्लव युक्तवाची समास है, पूर्व पदाद्वात हो गया। गो बल्लव, अश्व बल्लव, हाँ? बल्लव आदि शब्द गवादि के पालक को कहते हैं। बल्लव का मतलब गायों का पालक। मणिम ददाति मणिंद प्रशोदरादि यथोपदिष्टम से बना लिया। गा संचष्टे गो संख्य। युक्त का अर्थ है समाहित, कार्य में तत्पर। युक्त का मतलब समाहित, कर्तव्य में जो लगा हुआ है उसको युक्त कहा है। यहाँ गो युक्त है वल्लभ, गो कर्मणि गो सेवायाम युक्त है बल्लभ। गाय की सेवा में जो लगा हुआ बल्लभ है, अश्व बल्लभ, गोमणिंद। गवाम बल्लभ है, षष्ठी समास। मणिम ददाति मणिंद, गवाम मणिंद, अश्वमणिंद। विभाषा अध्यक्षे, हाँ जी, उसके पालकवाची लिख दिए पद्मंजरी में ना। बल्लवादि शब्द गवादि के पालकवाची हैं। गाय का पालक सारे। गो बल्लभ में बल्लभ, गो मणिंद में मणिंद, गो संख्या में संख्य।
गवादि नाम पालक वचना। ठीक है। विभाषा अध्यक्ष से अध्यक्ष शब्द उत्तर पद में हो तो विकल्प से पूर्व पद आद्वत होता है। जैसे गवाध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, यहाँ पर पूर्व पद आद्वत हो गया। अध्यक्ष शब्द उत्तर पद में है, पूर्व पद आद्वत हो गया है। अध्यक्ष शब्द उत्तर पद में हो तो विकल्प से पूर्व पदाद्वत होता है। गवाध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष पूर्व पदाद्वत होगा, नहीं तो समासस्य अन्तोदत्त। पापम च शिल्पनी, ये जो विभाषाध्यक्ष में ना युक्तेचे से नित्य पूर्व पद को आद्युदात पाता था, विकल्प कर दिया। ठीक है। युक्तेचे से नित्य प्राप्ति थी, उसकी प्राप्ति में विकल्प कर दिया। प्राप्त विभाषा बोलते हैं इसको। हाँ, समाहित, अपने कर्तव्य में लगा हुआ, लिखा है ना, युक्ते इति समाहिता कर्तव्य तत्परा उच्यते। पापम च शिल्पिनी, पाप शब्द शिल्पीवाची उत्तर पद में हो तो विकल्प से आद्युदात होता है। पाप नापित है, पाप कुलाल है। पापाण के कुछ से पाप शब्द का प्रतिपदोक्त समास है। पापम इति स्वरूप ग्रहणम, शिल्पी अर्थ ग्रहण है। शिल्पीवाची का है, इसको हजामत बनाने वाले नाई को और कुलाल को समानाधिकरण समास है, षष्ठी समास में नहीं होता। पापस्य नापिता है, पाप नापिता, अंतोदात्ती होगा। पाप नापिता का अर्थ होगा जो क्षोर कर्म ठीक नहीं कर रहा। बुरे आदमी का नाई, बुरे आदमी का संबंधी कोई नाई। गोत्रांते वासिमाणव ब्राह्मणेषु क्षेपे, गोत्रवाची अंतेवासी उत्तर पद हो, मानव और ब्राह्मण, गोत्रवाचिनी अंतेवासी वाचिनी उत्तर पदे मानव ब्राह्मणयोश्च क्षेपवाचिनी समासे निंदावाची समास हो। गोत्रांते अंतेवासी मानव ब्राह्मण चार शब्द हैं ये। गोत्रवाची, अंतेवासी वाची है तो वाची लिए, मानव और ब्राह्मण। क्षेपवाची समास में पूर्व पदाद्वत होता है। जंघावाच्य, यो जंघादानम ददानी अहम इति वाच्या संपद्यते स जंघावाच्य इति क्षिप्यते। भार्या शुश्रुता, शुश्रुतापत्यस्य भार्या प्रधानतया क्षेपा। वशा ब्राह्मकृतेया, ब्रह्मकृत शब्द शुभ्रादिषु पठ्यते। इसमें क्या निंदा है? जंघादानम करवाणी इति ओदन पाकम पचती इतिवत। जंघादानम अहम ददानी, ओदन पाकम पचती की तरह ये प्रयोग हो रहा है। इसमें निंदा क्या है? जंघादानम किमपि आचार नियतम देयम उच्यते। जंघादान जो है कुछ आचार नियत देय है, तो तद ददानी अहम इत्यतो अभिप्रायण वात्स्या संपद्यते। वात्स्यो अहम इति अभ्युपगच्छति, या से जंघा वात्स्य इत्यम निंदेते। कुछ लाभ लेने के लिए अपने आप को वात्स्य कह रहा है। जंघादानम करवाणी, जंघादान करूं इस अभिप्राय से। ये जंघादान क्या होता है? पद्मंजलि में लिखा है कि श्राद्ध आदि के समय वात्स्यों को ही पाद प्रक्षालन किया जाता था। वात्स्यानाम एव पाद प्रक्षालनम क्रियते स्म, तत्र वात्स्या सन वात्स्यो अहमिति ब्रूते। जो अवात्स्य होते हुए भी अपने को वात्स्य बना रहा है किसी लाभ के लिए,
तल्लाभाय से जंघावात्स्य इति क्षिप्यते, उसको जंघावात्स्य कह रहे हैं। ठीक हो गया। सुष्ठु शृणोति इति सुश्रुत तस्यापत्यम सोश्रुत है, ठीक से सुनने वाला सुश्रुत। साक पार्थिवादि नाम उत्तर पद लोपी समास हो गया। तो यहां भार्या की प्रधानता है, सुश्रुत अपत्य से सोश्रुत भार्या प्रधान है, हैं? मतलब उसका शासन चल रहा है उसके। ठीक बात को यहाँ पर नेगेटिव अर्थ में प्रयोग किया है कि भार्या कुछ उल्टा सुल्टा कुछ भी कहती है, उसकी मान करके और कुछ भी काम करता रहता है, भार्या सोश्रुत है। निंदा अर्थ दिखाना है ना हमको। भार्या प्रधानता के आधार पर उसकी निंदा कर रहे हैं। सुश्रुत का जो अपत्य है उसकी निंदा भार्या प्रधानता के आधार पर कर रहे हैं। आगे जहां पर स्त्री के कहने से और कोई गलत काम करता रहता है कोई, तो उसको यहां पर निंदा कर रहे हैं। वशा वंध्या भार्या को कहते हैं। तो वशा ब्राह्मकृतेया, ब्रह्मकृत शुभ आदिगण में ब्रह्मकृत का जो अपत्य है उसको ब्राह्मकृतेय। वंध्या जो वशा है वंध्या, उसकी चल रही है इसके यहाँ, तो ऐसा है ये ब्राह्मकृतेय। जैसे सौश्रुत था ना, भार्या प्रधाना सोश्रुता इति भार्या सोश्रुता, ऐसे वशा प्रधान है ब्राह्मकृतेय। ब्रह्मकृत का जो अपत्य है शुभ्रादिव्य से ढक होकर ब्राह्मकृतेय बन गया, तो उसके लिए वशा प्रधानता के आधार पर ब्रह्मकृत के अपत्य की निंदा कर रहे हैं। ठीक है। समानाधिकरण समास हो रहा है। अंतेवासी के लिए दूसरा उदाहरण। ये तो थे गोत्र प्रत्यांत सारे उदाहरण, इनके परे रहते ना। सौश्रुत गोत्र प्रत्यांत है, ब्राह्मकृतेय गोत्र प्रत्यांत है, वात्स्य गोत्र प्रत्यांत है, अंतेवासी। अंतेवासी वाची उत्तर पद में हो, जैसे कुमारी दाक्षा। यहाँ पर दाक्षा जो है अंतेवासी वाची है। अंतेवासी वाचिनी उत्तर पदे कह रहे थे ना। तो कुमारी दाक्षा कुमारी को प्राप्त करने के लिए शादी हो जाएगी, ऐसा विचार करके जो दाक्ष्यादि भी प्रोक्तानि शास्त्राणि अधीयते। जैसे आजकल कोई इंजीनियर बन जाए इस भाव से कि शादी हो जाएगी, तो कुमार्यादि लाभ कामा, ये दाक्ष्यादि भी, ये ऐसे गलत छप रहा है, ऐसा होना चाहिए। दाक्षादि भी होना चाहिए। दाक्षादि भी लिखा है ना, ऐसा लिखा है। तो यहां पर पाणिनिया, ये अंतेवासी वाची है ना। कंबल चारायणीया, चारायण आचार्य के ये शिष्य बने हुए हैं। शास्त्र को पढ़ने वाले चारायणीया, कंबल प्राणे के लिए, तो ये निंदा हो रही है। घृत रोढ़िया, घृत पीने के लिए रोढ़िए शिष्य बन रहे हैं। ओदन पाणनी, ओदन खाने के लिए पाणनी के शिष्य बन रहे हैं, निंदा हो रही है। कुमारी आदि लाभ कामा, ये दाक्षादि भी प्रोक्तानि शास्त्राणि अधीयन्ते तत्शिष्यतां वा प्रतिपद्यन्ते तएवं क्षिप्यन्ते निंद्यन्ते। क्षिप्यन्ते माने निंद्यन्ते। उसके दाक्षी आदि के ग्रंथ में श्रद्धा न होने पर भी कुमारी आदि लाभ कामा तत्र प्रवर्तन्ते तएवं क्षिप्यन्ते।
उसमें उस ग्रंथ में श्रद्धायाम असत्याम, श्रद्धा न होते हुए भी हैं, तो उनकी निंदा की जा रही है। मानव भिक्षा मानव भिक्षाम लप्से अमिति मानवो भवती, ये निंदा की जा रही है। भिक्षा के हेतु से मानव बना हुआ है। दासी ब्राह्मणा, वृषली ब्राह्मणा, भय ब्राह्मणा, यो ब्राह्मणा एव सन राजदंडादि भी भयेन भय ब्राह्मणा ब्राह्मणाचारम करोति न श्रद्धया, उसकी निंदा की जा रही है। जो ब्राह्मण होता हुआ राजदंड आदि के भय से ब्राह्मण के आचार का पालन कर रहा है, श्रद्धा से नहीं कर रहा, तो भयेन ब्राह्मणा संपद्यते, भय ब्राह्मणा। अत्र यस्य अन्यत समास लक्षण नास्ति, सुप सुपा से समास हो जाएगा। तो दासी ब्राह्मणा किसको कहेंगे? दास्या कामयिता ब्राह्मणो दासी ब्राह्मणा, दासी की कामना वाला ब्राह्मण, निंदा हो रही है। वृषली ब्राह्मणा, वृषली की कामना वाला ब्राह्मण, भय से जो ब्राह्मण। गोत्रादिषु इति किम? दासी श्रोत्रिय दासी ब्राह्मणा, दासी श्रोत्रिय दासी ब्राह्मणवत समास हो रहा है। क्षेपेति किम? महाब्राह्मणा, महाब्राह्मणा में अंतोदात्त किया हुआ है। दासी श्रोत्रिया, ये गोत्र अंतेवासी मानव ब्राह्मण नहीं है। निंदा तो यहाँ भी है, दासी को पाने के लिए श्रोत्रिय निंदा है, पर ये गोत्र वाची परे नहीं है, अंतेवासी वाची नहीं है, मानव ब्राह्मण परे नहीं है। क्षेपेति किम? महाब्राह्मणा, ये महाब्राह्मण कौन होते हैं? कुछ ये भी निंदावाचक है, पर यह निंदा तो नहीं है जब क्षेपे का प्रत्युदाहरण दे रहे हैं। अंगानी मैरेय, तो ये कह रहे हैं मैरे उत्तर पद में हो, तदंगवाची पूर्व पद अद्वत होते हैं। उसके अंगवाची जो पूर्व पद है, मैरे जो है मध्य विशेष का नाम है। गुड़ मैरेय मधु मैरेय, मध्य विशेषो मैरेय, तस्य गुड़ विकारस्य गुड़ो अंगम भवति। गुड़ विकार तस्य गुड़ विकारस्य गुड़ो अंगम भवति। अंग का अर्थ यहाँ पर आरंभक है। सुरा व्यतिरिक्त जो मध्य है वो मैरेय होता है। सुरा से व्यतिरिक्त जो मध्य है, अंग शब्द यहाँ कारणवाची है, आरंभक। अंगानी जो बहुवचन है स्वरूप विधि को हटाने के लिए, सुरावर्ज्यम मध्यम मैरेयम, तो गुड़ मैरेय मधु मैरेय षष्ठी समास है। गुड़ विकारस्य मैरेयस्य गुड़ो अंगम, अंगवाची पूर्व पद है ना। गुड़ विकारस्य मैरेयस्य, गुड़ का विकार जो मैरेय है उसका गुड़ तो अंग बनेगा ना, कारण बनेगा। समास स्वर का अपवाद है ये सूत्र। मैरेय मध्य विशेष है, तस्य गुड़ विकारस्य गुड़ो अंगम भवति। गुड़ का विकार जो मैरेय है उसका गुड़ अंग बनेगा। मधु का विकार जो मधु विकारस्य तस्य मधु अंगम, मधु विकारस्य मैरेयस्य मधु अंगम भवति। यहाँ पर पाठ क्या है जी? मध्य विशेषो मैरेय, तस्य गुड़ विकारस्य गुड़ो अंगम भवति, और मधु विकारस्य मधु तस्य मधु अंगम। ऐसे पहले वाली तर्ज में यूं कह सकते हैं ना, गुड़ विकारस्य गुड़ो अंगम भवति, मधु विकारस्य मधु अंगम, तस्य मधु, ये बीच में ज्यादा छपा या तो, या फिर यूं कहो मधु विकारस्य तस्य मधु अंगम। नहीं, या तो पहले वाला मधु हटाएं तो अर्थ ही निकलेगा मधु का विकार, मधु विकारस्य मैरेयस्य तस्य, मधु का विकार मैरेय उसका मधु अंग होता है। या फिर यूं करें मधु विकारस्य मधु
हाँ, तो ये मधु तस्य बीच में से हटना चाहिए फिर। मधु विकार से मधु और तस्य इन दोनों को हटा देने से मधु अंगम, जैसे ऊपर लिखा है ना वैसा ही वाक्य बन जाता है। गुड़ विकार से गुड़ अंगम भवति, मधु विकार से मधु अंगम भवति। मधु और तस्य इन दोनों को हटा देने से गुड़ विकार से मैरेय से गुड़ोंगम और मधु विकार से मैरेय से मधुअंगम। मधु का विकार जो मैरेय है उसका मधु विकार से जो पहले तस्य को लिखते तस्य मधु क्या मधु मधु विकार से के पहले लिख दे तस्य तस्य मधु विकार से मधु अंगम। जहां ये मधु और तस्य शब्द है ना, यहां पर ही तो दिक्कत हो रही है ना अर्थ करने में। कोमा लेने से कहां पर? ऐसे